जय नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। तो बिहार डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि इसका बोले तो बेल्ट्रॉन इसे बोला जाता है। इसका जो न्यू वैकेंसी आ चुका है, ठीक है। और ये बेल्ट्रॉन क्या होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर क्या होता है, इसके द्वारा कैसे जो है आप जॉब कर सकते हैं, बहुत लोगों को समझ में आता नहीं है कि फॉर्म तो भर देते हैं। और तो इसी के बारे में हम पूरा आपको बताएंगे डिटेल में, इसका सिलेबस क्या है, ठीक है, सारा कुछ बताएंगे। ऑनलाइन का डेट भी आ चुका है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, हम सारा कुछ आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो इसका देखिए जो रहने वाला ना वो 12th पास प्लस कंप्यूटर आपके पास अगर है तो आपको जो है इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला, ठीक है। बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा, सारा जानकारी आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। ऑफिशियल नोटिस इसका आ चुका है, तो सीधा हम लेकर के चलते हैं आपको नोटिस पर ही, ठीक है। 2 पेज का नोटिस आया है, उसको मैं पूरा आपको समझाऊंगा पढ़ करके क्या है क्या नहीं है, आप भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नोटिस पर, देखते हैं क्या है उसमें। तो देख सकते हैं ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए 6 तारीख के डेट में ये रिलीज हुआ था, इसका शायद सबसे लास्ट यहाँ नहीं नहीं सॉरी 2 फरवरी के डेट में आया था, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है 6 फरवरी को, ठीक है। ये नोटिस बना है 2 का, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए बेल्ट्रॉन, इसका पूरा मैं आज आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। यहाँ देखिएगा डाटा एंट्री ऑपरेटर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सूचना, ठीक है। यहाँ अगर आप लोग देखेंगे तो बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसी को जो है शॉर्ट फॉर्म में बेल्ट्रॉन बोला जाता है, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे ये क्या होता है, इसके द्वारा मतलब कैसे आप लोग जॉब ले सकते हैं। तो देखिए इसमें थोड़ा सा कुछ डिटेल में बताया हुआ है, हम भी आपको पढ़ करके आपको बताते हैं, फिर देखेंगे एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन डेट कब से कब तक है, ठीक है। देखिए मैन पावर एजेंसी के माध्यम से जो है राज्य सरकार के विभागों, कार्यालयों, निकायों के अधियाचनाओं के विरुद्ध संविदा के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा, यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर क्या हुआ, तो डीईओ जो थंबनेल में लिखा हुआ था ना, डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, सेवा उपलब्ध कराई जाती है। बेल्ट्रॉन की एजेंसी के माध्यम से सेवा देने का जो इच्छुक अभ्यर्थी डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि डीईओ के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिनांक जो है 20/2/2024 से जो है निगम के वेबसाइट इतना इतना पर जो है उपलब्ध लिंक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। देखिए ये क्या होता है ना कि मतलब जितने भी जैसे कि बिहार में जितने भी कार्यालय, जो भी गवर्नमेंट सेक्टर है, तो उसमें बहुत लोग जो कहते हैं संविदा पे जो जैसे कि जॉब लगता है, संविदा बोले तो जैसे कि ठेका दिया जाता है, ठीक है। तो उस तरीके से तो आपको क्या कराया जाए ना कि अगर आप इस फॉर्म को भरेंगे तो आपका एग्जाम होगा, सारा कुछ जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आप भी समझ लीजिए इसमें सेलेक्टेड हो जाएंगे। जब विभाग का जरूरत पड़ेगा जो भी कार्यालय से, तो वहां से आपके पास में आएगा, फिर आप जाएंगे वहां जॉब करने के लिए, उसका आपको सैलरी मिलेगा, ठीक है। एक तरह से ये होता है बेल्ट्रॉन, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसका हम थोड़ा चलते हैं डिटेल में, देखते हैं और भी क्या क्या है इसके लिए। देखिए अगर आप 12th पास कर लिए हैं, आपके पास में सर्टिफिकेट वगैरह है, तो आप भर सकते हैं, ठीक है। हम आपको बताते हैं पूरा डिटेल में। यहाँ पर देखेंगे शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पे देखिए पहले पेन लेते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो 10+2, ठीक है, 10+2 पास एवं 1 वर्ष का जो है कंप्यूटर कोर्स तथा हिंदी या अंग्रेजी टाइपिंग का जो अनुभव जो भी लोग रखते हैं, जिनके पास भी है, मतलब 12th पास नॉर्मल और टाइपिंग और प्लस कंप्यूटर सर्टिफिकेट 1 साल वाला कोई भी होना चाहिए, ठीक है, तब आप भर सकते हैं, ठीक है। अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी अथवा 10+2 पास एवं, अगर वो आपके पास नहीं है तो फिर उसके बाद क्या रहना चाहिए, 10+2 पास एवं VSDM यानी कि बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा जो है 400 घंटे डीईओ कंप्यूटर प्रशिक्षण शैक्षणिक योग्यता रखने वाले सफल अभ्यर्थी अगर वो भी हैं तो भी आप भर सकते हैं, ठीक है। अगर उम्र सीमा की अगर हम बात करें, इसमें एज लिमिट जो है देखिए न्यूनतम जो इसमें 18 रखा गया है और अधिकतम 59 वर्ष है, ठीक है। तो 18 से लेकर के 59 वर्ष तक इसका है एज लिमिट, ओके। आगे अगर हम बात करते हैं, आगे जो हमारा परीक्षा शुल्क है, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर जो है केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 250 रुपया रखा गया, 250 रुपया। जो बिहार के अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, उनके लिए 250 रुपये रखा गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखेंगे तो बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए जो है 250 रुपये रखा गया है, उनके लिए भी, ठीक है। दिव्यांग जो 40% है, जिनके पास सर्टिफिकेट है उनका, ठीक है, डिसेबिलिटी का, तो उनके लिए जो है उनको लिए भी 250 रुपये रखा गया है। लेकिन उसके अलावा जितने भी समान आरक्षण कोटि एवं अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपया रखा गया है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए हैं कि फी कितना लगने वाला है।
और देखिए 20 फरवरी से ऑनलाइन होगा, तो मैं आपको ऑनलाइन करके बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित जो तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित है। देखिए यहाँ पर डेट भी दिया हुआ है, ये 20 तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे क्या है, डेट ऑफ पब्लिश ऑफ नोटिस फॉर रजिस्ट्रेशन, एक और आएगा 20 तारीख को, उसमें फाइनल बताया जाएगा सारा कुछ। ये शॉर्ट नोटिस था, ठीक है, तो 20 फरवरी को आएगा, उसी दिन से रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो जाएगा 20 फरवरी से ही। ठीक है, और लास्ट चलेगा आपको 15 मार्च तक, क्या है, एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 15 मार्च 2024। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर, आगे देखते हैं आगे इसमें क्या है। देखिए परीक्षा का जो है सिलेबस है, सिलेबस के बारे में बता देते हैं। परीक्षा का जो सिलेबस है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी कि NIOS के डाटा एंट्री ऑपरेटर का सिलेबस रहने वाला है, जिसका कोड संख्या 336 होता है। देखिए गूगल पर आप लोग जाइएगा और लिखिएगा NIOS 336 सिलेबस, तो आपके सामने में आ जाएगा। ठीक है, हालांकि अगले वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है इसके लिए, अगर आप इस फॉर्म को भरेंगे तो क्या क्या, ज्यादा कुछ नहीं है, बस 10-12 उसमें टॉपिक है, एक ही सब्जेक्ट है। ठीक है, तो उतना आप क्लियर कर लेते तो आपका ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, सिलेबस निगम के वेबसाइट इतना पर भी देखिए अपलोड है, वेबसाइट पर भी आप जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर आपको ये नोटिफिकेशन भी अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, कंप्यूटर आधारित MCQ आएगा, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा। ठीक है, परीक्षा 1 घंटे की होगी, जिसमें आपको 60 वस्तुनिष्ठ यानी कि MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए परीक्षा आपका 1 घंटा का होगा और 60 क्वेश्चन आपका आएगा, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जिसमें जो आपको उत्तीर्णता है तो 50% इसमें जो आपको रखा गया है। कम से कम बात का मतलब, अगर आपका 60 नंबर का एग्जाम है ना, तो उसमें कम से कम जो आपको 30 नंबर आपको लाना ही लाना है क्वालिफाई करने के लिए। ये नहीं कि सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल 30 पर ही, नहीं, मतलब मिनिमम रखा है। जैसे कि 60 का है तो आप 55 लाइए, 50 लाइए, तब आपका कंफर्म हो जाएगा। 30 आपका मिनिमम रखा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 50% अंक लाना आवश्यक है। MCQ परीक्षा में जो नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, MCQ परीक्षा के पश्चात उसी दिन कुछ अंतराल के बाद जो टाइपिंग की दक्षता यानी कि टाइपिंग टेस्ट भी जो आयोजित की जाएगी। जिस दिन आपका परीक्षा होगा उसी दिन कुछ समय के बाद आपका टाइपिंग भी लिया जाएगा, लेकिन मुझे तो लगता है ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा कैंडिडेट होते हैं तो उस दिन असंभव हो जाता है। तो शायद देखते हैं अभी क्या होता है। ठीक है, इसमें तो लिखा हुआ है उसी दिन हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों के टाइपिंग की दक्षता परीक्षा कंप्यूटर पर ली जाएगी। ठीक है, प्रत्येक टाइपिंग परीक्षा टेस्ट के बीच जो उचित अंतराल होगा। ठीक है, हिंदी टाइपिंग टेस्ट मंगल फोन पर होगा। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो लोग हिंदी टाइपिंग करते हैं तो उनका मंगल फोन पे होगा, और अभी ही आप लोग ध्यान दे दीजिए। ठीक है, अभी से ही प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, मंगल फोन पर तथा रोमिंगटन गेल कीबोर्ड लेआउट पर की जाएगी। ठीक है, दक्षता का जो स्तर है ना, वो अंग्रेजी में कम से कम आपका 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए स्पीड, 30 WPM, और अगर आप हिंदी करते हैं तो आपका 25 में भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए 30 और हिंदी के लिए 25। ठीक है, आगे की अगर हम बात करते हैं, निर्धारित दक्षता स्तर पर जो महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अभ्यर्थियों को प्रत्येक स्तर के मूल्यांकन में जो है 10% तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों द्वारा जो है प्रदत्त न्यूनतम 40% दिव्यांग का जो है प्रमाण पत्र होना चाहिए तभी। ठीक है, उसको जो है 15% की जो है अधिमानता दी जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो क्या क्या था, एग्जाम आपका आएगा 60, मतलब एक घंटा का होगा। ठीक है, और इसमें पूछा कितना जाएगा, तो 60 क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, और टाइपिंग की बात करें तो इंग्लिश में 30 चाहिए, और हिंदी की बात करें तो उसमें 25 चाहिए स्पीड। ओके, तो इतना आपका सारा कुछ हो गया। और यहाँ पे देखिए 20 फरवरी से आपका ऑनलाइन होगा, तो जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है, 12th का हो गया, या तो कंप्यूटर हो गया, या तो टाइपिंग सर्टिफिकेट हो गया, तो वो आपको अपलोड करना होगा सही से बिल्कुल, वरना जो आपका ना वो अस्वीकार कर दिया जाएगा, आपका कैंसिल कर दिया जाएगा फॉर्म। ठीक है, आपका जो आवेदन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड जो डाउनलोड करने पर परीक्षा तिथि की जो समय एवं केंद्र अंकित होगी उस पर दिया होगा। ठीक है, तो ये पूरा डाटा था। अगर एक शब्द में आपको मैं अगर समझाना चाहूं तो 20 फरवरी से इसका रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, सिलेबस मैं आपको अगले वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा, एक्सप्लेन कर करके। ठीक है, कहां से आपको कवर करना है ये भी बता दूंगा। और अगर बात करें एग्जाम का, तो 1 घंटा में आपको 60 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें आपको 50% मार्क्स लाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, 50% मार्क्स का मतलब क्या हुआ, तो कम से कम 60 क्वेश्चन आएगा, तो उसमें 30 क्वेश्चन आपका कम से कम सही होना चाहिए। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। रजिस्ट्रेशन 20 फरवरी से होगा, जब मैं वीडियो आपको बना दूंगा। ठीक है,
तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।